हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फिर आ गया हूँ एक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है चार मूर्ख पंडित। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते। एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कानीकुंज गया। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत विद्वान हो गए। व्यवहार बुद्धि में चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौटे। कुछ देर चलने के बाद रास्ते दो ओर फटा था। किस मार्ग से जाना होगा इसका कोई भी निश्चित न करने पर वे उसी समय बैठ गए। उसी समय वहाँ से एक मृतव्यस्त बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। उनमें से एक को महाजन का नाम याद आ गया। उसने किताब के पन्ने पलटकर देखा तो जिस मार्ग से महाजन हो वही मार्ग है। किताब में लिखे गए को ब्रह्म वाक्य बोलने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गड्ढा खड़ा देखा। गढ़ को देखकर उन्होंने शास्त्र की यह बात याद आ गई। राजद्वारे शमशान में यस्तिष्ठि सब बांधव अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गढ़ को भाई बना लिया। कोई उनके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैरे धो ले। इतने में एक उद्योग विवाहिता उसे देखकर सब विचार में आ गया कि वह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों की निरंतर संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊँट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक पुस्तक में यह वाक्य याद आ गया, धर्म की गति से बड़ी गति होती है। वे निश्चित हो गए कि वे किससे जाने वाला यह बेशक धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, धर्म का संयोग इष्ट के करा दे। इसके समझ में इष्ट बांधव था। दाव और ऊँट का धर्म दोनों को संयोग से उन्होंने शास्त्रलोक मान लिया। बस खींच खाच कर उन्होंने ऊँट के गले में दाव लगाया। वह दाव धोबी का था। उसे पता चला। उसे अपनी ओर देखकर चारों ओर शास्त्र पारंगत पंडित देखकर भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता आ रहा था। उसे देखते हुए उसने से एक को याद आया कि जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा फ्रेमवर्क करेगा। रचना की इच्छा से मूर्खतापूर्वक पंडित को छोड़ दिया गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे याद आया कि संपूर्ण की नाश होते हुए देखकर थोड़ी को घोड़े को बचाने और घोड़े का त्याग कर दे। यह याद आते ही बहते हुए पूरे आदमी का आधा हिस्सा खो दिया, क्योंकि उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आया। शरीर पानी में बह गया। वो चार अब 3 रह गए। गांव पर मिलने पर 3 अलग अलग घरों को ठहराया गया। वहां जब उन्हें भोजन दिया गया तो एक सेमियों को यह देश छोड़ दिया। दीर्घ तुर्तिवाही वस्तु नष्ट हो जाती। दूसरे को रोटियों दी गई तो उन्हें याद आया कि अर्थात बहुत कुछ हुआ है जो वो आयु को घटाती है। तीसरे छिद्र वाली वाटिका दी गई तो उसे याद आया कि छिद्र वाली वस्तु बहुत अनर्थ होते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि तीनों की जगह घसाई हुई और तीनों भूखे भी रहे। कैसी लगी कहानी दोस्तों जरूर बताएं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। धन्यवाद। बाय बाय।